सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/20। आपको बताएं कि कराची में सर्दियों से पहले ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों गैस गायब रहने से शहरी शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी से। दानियाल बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में सर्दियाँ आने से कबल ही शहरियों को जो है वो गैस की बंदिश का सामना करना पड़ा है। शाम के औकात हैं जिनमें घरों के अंदर खाना तैयार किया जाता है, उन औकात के अंदर जो है वो गैस की बंदिश का शहरियों को सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदनियाबाद का इलाका है कि जहाँ पर कई घंटे तक दिन के अंदर जो है वो गैस बंदिश का शिकार रहती है। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। 1 महीना हो गया, 1 महीने से भी ऊपर, पर कल से तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही है। होटलों से खाना ले लेके बच्चों को खिलाते हैं, कभी किसी के घर में बना के आते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो गई है ना। गरीब बंदे हैं, इधर कोई ऐसे अमीर बंदे थोड़े ही हैं जो सब ये खाएंगे पिएंगे होटल से लेंगे, कितनी मांग है। जी हाँ, आपने गुफ्तगू सुनी कि महंगाई पहले ही मुल्क के अंदर जारी है, पेट्रोल और आटे की कीमतें पहले ही जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। उस सूरत के अंदर गैस घरों के अंदर मौजूद नहीं है, लोग मजबूर हैं कि वो बाज़ार से जो है वो खाना ख़रीदें, लिहाजा उनके ख़र्चों के अंदर भी जो है वो इजाफा हो रहा है। मुतादिद बार जो है वो अहल इलाका के मुताबिक वो सुई सदरन गैस हुक्काम को इस हवाले से कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा चुके हैं, ताहाल इस पर कोई सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही। आवाम को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सर्दियों में चूल्हा जले न जले दिल ज़रूर जलेंगे। हुकूमत ने गैस का माहाना बिल 200 से बढ़ाकर 1800 रुपये तक करने की तैयारी कर ली है। घरेलू सार्फिन के लिए LNG की बुनियाद पर नया टैरिफ मुतारिफ करवाया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली और पेट्रोल के बाद हुकूमत की गैस के बिलों पर नजर। हुकूमत ने गैस के बिलों में 100-200 नहीं पूरे 1600 रुपए बढ़ाने की तैयारी कर ली है। गैस का माहाना बिल 200 से बढ़ाकर 1800 रुपए तक करने की तजवीज सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए LNG की बुनियाद पर नया टैरिफ मुतारिफ कराया जाएगा। हुकूमत ने सार्फिन पर बोझ डालने की तैयारी शुरू कर दी। LNG और कुदरती गैस को मिक्स करके नया टैरिफ बनाया जाएगा। घरेलू सार्फिन गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर तड़प उठे। ये तो तरह तरह नाइंसाफी हो रही है। खान साहब जाने दे, अब तो हम रो रो के भी मरने वाले हो चुके हैं। आपने तो तब्दीली लानी थी, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है जनाब। दीगर गवर्नमेंट जितनी थी वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बढ़ाती थी, गैस कोई नहीं बढ़ाता था। ये पहली गवर्नमेंट ऐसी आ गई कि जिसने जो है वो घरेलू सार्फिन के पर भी गैस का बिल जो है वो इतना बढ़ा दिया है कि वो भरने के लिए काबिल ही नहीं रहे। अवाम को फुटपाथ पे लाना चाहती है। एक गरीब आदमी, एक गरीब तबका कैसे सर्वाइव कर सकता है, मुझे बताइए। जो 200 रुपए का बिल आता था वो 1800 रुपए का कैसे सर्वाइव करेगा। घरेलू सार्फिन का कहना है कि सर्दियों में पहले ही गैस नहीं आती, गैस महंगी की गई तो उनकी मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने महंगाई के मारे शहरियों पर बिजली गिराने का मंसूबा बना लिया। नेपरा में सितंबर के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। तफसीलात जानिए हबीब खान की इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक भी हुकूमती नक्शे कदम पर चल पड़ी। कराची के शहरियों पर मजीद बोझ डालने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। महंगाई से बेहाल शहरियों का कहना है कि बिजली के नरखों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। इतने बिलों की अदायगियाँ मुमकिन नहीं है। पहले जो है साल में 1 दफा डीजल महंगा हो रहा था, अब महीने में 2 दफा। तो हुक्मरान के लिए कहेंगे जो हमारे ऊपर मसलत हुए, ठीक है, कि मेहरबानी करें, रहम करें हम गरीबों के, कि हमने बच्चों को पाल सकें और अपना रोजगार कर सकें। जाहिर बात है जब बिजली के बिल ज़्यादा हो रहे हैं तो कम होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 3 नवंबर को करेगा, जबकि मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो कराची वालों के लिए बिजली 4.25 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अवाम, ताजिर और सनतकार बिजली टैरिफ में इजाफे को किस तरह से देखते हैं, इसी बारे में जानेंगे। दानियाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताइएगा, क्या रद्द अमल अवाम का इस पर सामने आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क में पहले ही महंगाई का बहरान मौजूद है। आटा और चावल की, चीनी की कीमतें जो हैं, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। वहीं दूसरी जानिब
کراچی الیکٹرک نے بجلی کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں ماہ ستمبر کے لیے اس میں ₹3.45 کا اضافہ جو ہے اس کی درخواست کی ہے نیپرا اس حوالے سے سماعت جو ہے وہ 3 نومبر کو کرے گا. فیول ایڈجسٹمنٹ میں اگر منظوری مل جاتی ہے تو اس حوالے سے اہل کراچی کو جو بل ہے اس کے اندر 6 ارب 64 کروڑ روپے کا جو ہے وہ صارفین کو اس حوالے سے بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. عوام سے ہماری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی ملک میں جو ہے وہ پیٹرول آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, وہیں دوسری جانب کہ الیکٹرک جو ہے وہ بجلی کی قیمت کے اندر اضافہ کرنے جا رہا ہے, لہٰذا اس کے سبب جو ہے ان کی زندگی نہایت مشکلات کا شکار ہو جائے گی. لہٰذا ٹھیک ہے, مشکلات میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے. گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں. درجہ دوئم آئل 20 روپے مہنگا ہو گیا, قیمت 355 روپے لیٹر تک جا پہنچی. درجہ دوئم آئل ہفتے میں 35 روپے لیٹر مہنگا ہوا. 12 لیٹر آئل کی قیمت میں 240 روپے اضافہ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ حکومت اور عمران خان کو بددعائیں دینے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. شہری نے وزیر اعظم کو بددعائیں دینے کے لیے مسجد میں اعلان کیا تھا. پولیس نے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا. مہنگائی سے تنگ شہری نے مسجد میں اعلان کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کو عمران خان کی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے بددعائیں دینے کی اپیل کی. پی ڈی ایم آج ملک بھر میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی. مختلف شہروں میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے قائدین اور کارکنان احتجاجی مظاہرے کریں گے. کراچی میں ایمپریس مارکیٹ سے جمعے کی نماز کے بعد احتجاجی مظاہرہ شروع ہوگا. لاہور میں جین مندر چوک سے احتجاجی جلوس کا آغاز ہوگا. سرگودا، خوشاب، میاں والی، بھکر، جھنگ، جوہر آباد سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع اور ڈویژن میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. پشاور، سوات میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوں گے. ورلڈ T20 کے بعد پی سی بی کے سیٹ اپ میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد کا نام بالنگ کوچ کے لیے زیر غور ہے. بورڈ نے پہلے سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کو ہیڈ کوچ بننے کی پیشکش کی مگر پھر خود ہی اپنی پیشکش سے پیچھے ہٹ گیا. مزید جان لیتے ہیں, حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ شہباز, بتائے گا کون کون سے نام ہیں جو کہ اس سلسلے میں سامنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل, ورلڈ T20 کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو انتظامی سیٹ اپ ہے اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق بڑی تبدیلیاں متوقع ہے. خاص طور پر ذرائع سے معلوم ہوا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کو پہلے ہیڈ کوچ بننے کے لیے پیشکش کی گئی تھی, لیکن چند ہی روز بعد پاکستان کرکٹ بورڈ خود اس پیشکش سے وڈرا کر گیا ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کو اعلیٰ سطح سے انضمام الحق کو چیف سلیکٹر ہیڈ کوچ بنانے کے لیے کلیئرنس نہیں ملی, جس کے بعد انضمام الحق سے معذرت کر لی گئی ہے. تاہم مشتاق احمد کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا بالنگ کوچ, جبکہ محمد اکرم جو کہ جن کا بڑا خلوص تعلق کہا جاتا ہے چیئرمین رمیز آجا کے ساتھ, انہیں چیف سلیکٹر بنانے کے حوالے سے اور کیا جا رہا ہے. اسی طرح عاقب جاوید کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے کے حوالے سے ان کا نام زیر غور ہے. تاہم اس سلسلے میں راشد لطیف اور چند اور کرکٹرز کے نام بھی زیر غور ہیں. جی بہت شکریہ حافظ شہباز اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ FATF کا پھر ڈو مور کا مطالبہ. FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ. کہا پاکستان نے کئی اقدامات کیے, اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل درآمد مزید بہتر بنانا ہوگا. کالعدم تنظیموں سے رقوم ضبط کرنے کے اقدامات کرنا ہوں گے. ترکی, اردن اور مالی بھی گرے لسٹ میں شامل کر لیے گئے. اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے. FATF کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ. FATF نے پاکستان کو بدستور گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان کر دیا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے صدر ڈاکٹر مارکوس پلیئر نے 3 روزہ اجلاس کے بعد ورچوئل پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستانی حکومت نے 34 میں سے 30 نکات میں بہتری دکھائی ہے, تاہم پاکستان بدستور نگرانی میں رہے گا. FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کا ایکشن پلان دے دیا اور کہا کہ پاکستان منی لانڈرنگ کی تفتیش اور جرائم میں ملوث افراد کو سزائیں دیں. دوسری جانب وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 2021 کے ایکشن پلان کے 7 میں سے 4 نکات پر مقررہ مدت سے پہلے عمل درآمد کر لیا. باقی 3 ایکشن پلانز میں بھی پاکستان نے مقررہ مدت سے پہلے ہی خاطر خواہ پیش رفت حاصل کی. ادھر FBR کا کہنا ہے کہ FATF اقدامات پر عمل درآمد حتمی تاریخ سے 1 سال قبل مکمل کر لیا. انسداد منی لانڈرنگ, دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے قواعد متعارف کیے گئے. بڑی تعداد میں DNFB
फीस पर कवायद की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। हाजिर सर्विस और बरतरफ पुलिस एहलकार, सियासी शख्सियात और जाली सहाफ़ी गुटखा माफिया के सरपरस्त निकले। गुटखा कौन कौन कहां कहां बेच रहा है, सिंध पुलिस ने क्रैकडाउन के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। इसी बारे में एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील की रिपोर्ट देखिए। और बात करते हैं पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस कारकर्दगी की। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के जुर्म में सजाए मौत के कैदी को मुकदमे के 17 साल बाद अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। पुलिस ने 23 सितंबर 2004 को 3 मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 2 मुल्जिमान को बरी और लियाकत अली को सजाए मौत सुनाई। मुल्जिम पर मियाँ वाली के इलाके में दीगर साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद इकबाल नामी शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट इम्तिहान में करप्शन साबित हो गई। पेपरा ने प्राइवेट फर्म के मुतालिक 11 सिफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इम्तिहानात के लिए SAOR को दिए गए ठेके को गैर कानूनी करार दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के MD कैट इम्तिहान में करप्शन साबित हो गई है। पेपरा ने प्राइवेट फर्म के मुतालिक 11 सिफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। MD कैट में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की करप्शन बेनकाब हो गई। पेपरा ने प्राइवेट फर्म को दिया गया MD कैट का ठेका गैर कानूनी करार दे दिया। 11 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और कंपनी की अहलियत का पोल खुल गया। तहरीरी फैसले में कई अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। इम्तिहानात के ठेके के लिए 14 कंपनियों ने दरखास्त दी। PMC ने खिलाफे कानून SAOR को ठेका दिया, जो 5 मई की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद 21 मई को रजिस्टर्ड हुई। पेपरा के मुताबिक MD कैट में 1,75,000 तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहानात के दौरान सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया, जिससे तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा और कंपनी की नाअहली से हजारों लाइक उम्मीदवार फेल हो गए। तलबा ने एहतजाज किया तो PMC ने तलबा को इजाफी नंबर देकर पास करने की कोशिश की। तहरीरी फैसले में पेपरा ने सवाल उठाया कि 14 कंपनियों को छोड़कर सिर्फ SAOR को 10 साल का ठेका क्यों दिया गया और कंपनी की अहलियत क्यों ना देखी गई। और सदर PMA पंजाब कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर शब्बीर ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 1 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन हुई है। स्टूडेंट्स को रकम वापस करके MD कैट टेस्ट दोबारा लिया जाए। टेप्स कंपनी के साथ किया वो गैर कानूनी ठेका है, ये पेपरा ने अब कह दिया। अब ये मामला MD कैट के इम्तिहान की पिट्टी तो एक तरफ रही, ये तो इन्होंने करप्शन इतनी ज्यादा की कि 1 अरब से ऊपर रुपया इन्होंने बटोर लिया। अब हमारा ये इनसे मुतालबा है कि ये जरूरी तौर पे ये स्टूडेंट्स को रकम वापस होनी चाहिए। और क्योंकि MD कैट भी जब एक ऐसी कंपनी ले रही है तो MD कैट भी दोबारा होना चाहिए। और ये अब इनकी कोई इखलाकी जवाब नहीं रहता मौजूदा मेडिकल काउंसिल के पास कि वो इस काउंसिल के अंदर रहें, और इनकी अगर इखलाकी जुर्रत अगर इनके अंदर इतनी हो तो ये फिल फौर मुस्ताफी हो जाएं। लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में अशराए शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब में VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। आप सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, वजह तख्लीक़ कायनात और सरकार दो जहां अल्लाह पाक की ज़ात रब्बुल आलमीन है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। जहाँ जहाँ अल्लाह पाक की रबूबियत है, वहाँ वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। पाकिस्तानी फोटोग्राफर अम्मार जैदी के तस्वीरी सफ़रनामे अ वॉक थ्रू स्पेन की तकरीब रुनुमाई हुई। कराची में JS बैंक और हस्पानवी सिफारत खाने के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। सफ़रनामे में स्पेन के तारीखी पस मंज़र और कुदरती मनाजिर को खूबसूरती से समोया गया है। हस्पानवी सफ़ीर जिसकी दाद दिए बगैर ना रह सके, बोले स्पेन की तारीख को जिस तरह से पेश किया गया है वो काबिल सत्ताइश है। JS बैंक के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए अम्मार जैदी का कहना था कि JS बैंक की काविश से पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा, अदब और सकाफ़त को फ़रोग़ मिलेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।
पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता, कभी सैंडविच कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसके लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। तो अभी फूड पांडा करो और चिल करो। पिकअप से टेक अवे करो, फूड पांडा करो। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो। बताएं कि मरकजी बैंक के ज़खायर 1 अरब 64 करोड़ 60 लाख डॉलर कम हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब 13 करोड़ डॉलर से कम होकर 17 अरब 49 करोड़ डॉलर रह गए। मरकजी बैंक के मुताबिक इंटरनेशनल स्कूप बॉन्ड्स के 1 अरब डॉलर्स वापस किए गए। बैरूनी कर्ज की मद में 64 करोड़ 60 लाख डॉलर्स की अदायगी भी की गई। इस दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 40 लाख डॉलर्स इजाफे से 6 अरब 83 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। हुकूमत को कौमी असम्बली में कोरम के बायस मुश्किलात का सामना है। कोरम बार बार टूटने से कानून साजी का अमल रुक गया। अपोजिशन से होने वाले मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हो गए। अहम कानून साजी के लिए मुश्तरका इजलास के ऑप्शन पर एक मरतबा फिर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन से मुशावरत के बायस का इजलास के ऑप्शन को इल्तवा में डाला। अपोजिशन से मुज़ाकरात ना हो, मुश्तरका इजलास जल्द मुतवक्के है। कराची के बड़े हस्पतालों में अद्वियात का बहरान संगीन हो गया। बच्चों के इलाज की सबसे बड़ी इलाजगाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में भी शहरी बाहर से अद्वियात लेने पर मजबूर हो गए। NICH में नौमौलूद को मामूली नौयत की अद्वियात की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। NICH इंतजामिया का कहना है कि जल्द बहरान पर काबू पा लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 20वां कॉन्वोकेशन हुआ। 1658 तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। कॉन्वोकेशन की सदारत एटमी साइंसदान चेयरमैन पंजाब मिनरल कंपनी डॉक्टर समर मुबारक मंद ने की। इसी बारे में इमरान यूनस की रिपोर्ट देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, चेयरमैन डॉक्टर अहमद उमर मुराद समेत बोर्ड ऑफ गवर्नर, डीन, तलबा और वालदैन ने शिरकत की। मेहमान खसूसी डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कहा कि तालीमी इदारे हकीकी मानों में मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। There are more than 60 clubs and societies to facilitate intellectual, artistic, social, cultural, religious, recreational and sports activities. कॉन्वोकेशन में 822 बैचलर्स, 191 मास्टर्स, 608 MS MPhil, 37 PhD तालिब इल्मों को डिग्रियां और मेडल्स दिए गए। कामयाब तालिब इल्मों ने इस मौका को जिंदगी का अहम दिन करार दिया। 5 साल की मेहनत होती है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में, उसका जो फ्रूट लेने वाला डे होता है वो आज होता है। तो आई गेस सारे ग्रेजुएट्स की सेम फीलिंग होती है, बहुत खुशी होती है। बड़ा दिन है और हमारे लिए भी, जब हमारे पेरेंट्स यहाँ मौजूद होते हैं, टीचर्स होते हैं और हमने जो इतने साल मेहनत की है उसका हमें जब फल मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कॉन्वोकेशन में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई, जबकि डॉक्टर हसन सुहेब मुराद मरहूम की तालीमी खिदमत पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कामयाब तलबा ने इस बात का इरादा किया कि वो मुल्क व कौम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे, जबकि UMT इंतजामिया का कहना था कि तलबा को जदीद अलूम से रोशनास कराना उनकी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन सुलेमान अलवी और जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान से तजारत के लिए सरहद 24 घंटे खुली रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पैदल बॉर्डर क्रॉसिंग का वक्त 12 घंटे कर दिया। मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा। हद तक जो बॉर्डर है वो 24 घंटे खुला रहेगा। माशी इस्तेकाम में जो हम मदद कर सकते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं, और हमने फैसला किया है कि हमारे एक्सपर्ट्स और उनके एक्सपर्ट्स आपस में बैठेंगे और बैठकर देखेंगे कि मज़ीद कौन से आइटम्स हैं जिन पर हम उनको ज़ीरो रेटेड ड्यूटी पर ला सकते हैं और कौन से हैं जहां हम टैरिफ रिडक्शन कर सकते हैं। लाहौर में जूतों के ब्रांड बूरबन इंटरनेशनल की आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्दों के साथ साथ बच्चों के जूतों की वसी वैरायटी मुतारिफ कराई गई है।
जूतों के ब्रांड बूरबन इंटरनेशनल की आउटलेट का LOS में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मिर्जा जावेद, मियां मकसूद, मियां नोमान, मियां तारिक, ख्वाजा नदीम समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बूरबन ने खवातीन के जूतों की वसी वैरायटी मुतारफ करवाई है। आम इस्तेमाल के लिए स्लीपर्स और सैंडल्स जबकि पार्टी वेयर के लिए नए डिजाइन में जूते दस्तयाब हैं। बच्चों और बड़ों के लिए मुनफरिद डिजाइन में चमड़े के जूते, जोगर्स और सैंडल्स रखे गए हैं। CEO राना अब्बास के मुताबिक ये लाहौर में पहली ब्रांच है, इसका दायरा दीगर शहरों तक भी बढ़ाएंगे। बूरबन इंटरनेशनल डिस्प्ले हमने लॉन्च किया है लाहौर में, पहली ब्रांच है, और मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, मुल्तान में, गुजरात में, गुजरांवाले में, फैसलाबाद में, काफ़ी जगह पे पूरे पाकिस्तान में ये ब्रांड है और इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। बूरबन शूज की डायरेक्टर सेल रुखसार खान के मुताबिक एक छत तले मर्द, खवातीन और बच्चों के जूतों की हर किस्म की वैरायटी दस्तयाब है। यहाँ पर विजिट करें और बहुत ही भरपूर अच्छे ऑफर्स अवेलेबल हैं और एज सुन एज पॉसिबल इसको अवेल करें। बूरबन की आउटलेट पर लेडीज बैग भी तवज्जो का मरकज रहे। शहरियों ने मुनासिब कीमत में जूतों के मेयार को सराहा। यहाँ के बहुत अच्छे डिज़ाइन है, यहाँ शॉपिंग करके हम जाएंगे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। एक छत के नीचे हर तरह का मिडिल क्लास का बंदा भी अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकता है। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में ब्रांच के इफ्तिताह पर सारिफीन के लिए 20 से 25% रियायत का ऐलान किया गया है। तसव्वुफ के रंग कैनवस पर नुमाया ब्रश के संग कराची में सजी तसलसल के नाम से सूफी रंगों में ढली 8 नुमाइश मुसव्विर ऐसे नूरी के फनपारों ने नुमाइश यादगार बना दी। कहीं मस्जिद वजीर खान के नकूश निखारे गए तो कहीं सचल सरमस्त के मज़ार की रानाई नुमाया रही। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। आर्ट सिटी गैलरी में तसलसल के नाम से सजी नुमाइश में तसव्वुफ के रंग नुमाया तौर पर आया रहे। सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग सचल सरमस्त शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, दाता गंजबख्श समेत बुजुर्गाने दीन के मसारात को खूबसूरत रंगों के साथ दिलकश अंदाज में कैनवस पर पेश किया गया। नुमाइश में रखे फनपारों के खालिक सीनियर मुसव्विर ऐसे नूरी का कहना था, नुमाइश का मकसद सूफिया के पैगाम अमन को आम करना है। सूफीज़म जारी है और जारी रहेगा, यानी इस्लाम की दावत, अमन की दावत, ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अपनी कोशिशों से करते आए हैं और ये करते रहेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस एग्जीबिशन का नाम तसलसल रख दिया। नुमाइश के शुरका का कहना था, रंगों का इस्तेमाल निहायत फनकाराना महारत से किया गया है। पेंटिंग्स देखकर हकीकत का गुमान होता है। उन्होंने बस हमारे कल्चर और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों को साथ में ले जाके बहुत अच्छी तरीके से कैनवस पे उन्होंने पोर्ट्रेट किया। ये तो इनकी पेंटिंगों में बहुत ज़्यादा एक सुकून और एक रूहानियत मुझे मिली है, तो जब मुझे मिल रही है तो जितने भी हैं देखने वाले तो जाहिर है उनको भी मिलेगी। तसलसल के नाम से सजी आर्ट नुमाइश में फन मुसव्विरी से ताल्लुक रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।